नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पीएन जंक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एज वेल एज इन मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन। वी नो दैट कि जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइज करते हैं, जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स करते हैं तो पीएन जंक्शन को रिवर्स करने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने लगती है। डिप्लीशन लेयर की जब विड्थ बढ़ती है तो ये विड्थ क्या करती है, पोटेंशियल बैरियर को भी इंक्रीज करती है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने से क्या होगा, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन पर जाकर डिफ्यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए रिवर्स वाइज के केस में फ्लो होने वाला करंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाता है, दैट इज ज़ीरो। पर हमें पता है कि सेमीकंडक्टर में, और वी कैन से दैट इन पीएन जंक्शन में पी साइड माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर भी होते हैं, सेम एज एन साइड भी क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इन पर जंक्शन से क्या लगता है, अट्रैक्शन। दैट इज़ वाई ये क्या करते हैं, जंक्शन के साइड मूव या जंक्शन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और जंक्शन पर आकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ करंट फ्लो होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स करंट। पर इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन दैट मीन्स कि ये क्या होता है, सडनली इसकी हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाता है और उसके बाद ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस पर अप्लाइड वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, इस पर अप्लाइड वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं है। दैट इज वाई ये क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट और आई एस से। आई नॉट और आई एस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जब हम अप्लाइड यानी जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये करंट हमेशा क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट। पर जब हम क्या करें, वोल्टेज की इंटेंसिटी और बढ़ाते जाते हैं, तब क्या होगा, तब एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पर इस रिवर्स करंट की वैल्यू सडनली बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में वो वोल्टेज जिस पर कि ये करंट की या रिवर्स सैचुरेशन करंट और वी कैन से दैट रिवर्स करंट क्या हो, सडनली इंक्रीज हो जाए, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसे हम कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब जिस पर्टिकुलर रिवर्स वाइज वोल्टेज पर हमें रिवर्स करंट मैक्सिमम मिल जाए, बहुत ज़्यादा सडनली मैक्सिमम मिल जाए, उसे हम कहेंगे पश्च अभिनीति विभव और रिवर्स वाइज वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है, इसका हम अगेन कह चुके हैं कि जो रिवर्स वोल्टेज है ये करंट पर क्या करता है, इफेक्ट नहीं डालता। मतलब अब सडनली क्या हुआ, हमें पता है कि एक पीएन जंक्शन को जब रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, इट इज आर पीएन जंक्शन, वन इज पी अदर वन इज एन। इस पी टर्मिनल को हमने बैटरी के किससे, नेगेटिव से, जबकि एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। क्लियर है, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट इज कैथोड एंड इट इज एनोड। तो यहाँ पर पी साइड पर क्या है, नंबर ऑफ होल्स है एंड डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नेगेटिव आयंस होंगे, सेम एज एन साइड क्या होंगे, दैट इज पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इस वोल्टेज V की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि क्या करे, ये
इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करता है, ब्रेक कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। जैसे इसका क्रिस्टल ब्रेक होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं वो कहाँ हो क्या मूव करेंगे, इन जंक्शन को क्या कर देंगे, होल्स को रिकम्बाइन कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिपल होकर कहाँ आएंगे, जंक्शन पर जैसे ही आएंगे सेम एज यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पे, होल्स कहाँ आएंगे, जंक्शन पर, दोनों रिकम्बाइन होंगे। इस वे में यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा और इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी पर एन से पी साइड होगी। सो ऐसी सिचुएशन में सडनली एक यानी V वोल्टेज की एक वैल्यू पर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, सडनली मैक्सिमम हो जाता है। उस पर्टिकुलर वैल्यू को, V वोल्टेज की उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर, मतलब अब अगर हम इस वोल्टेज को फिर से क्या करते हैं, कम कर देते हैं, फिर से डिक्रीज कर देते हैं, तो ऐसा करने पर यानी अप्लाइड वोल्टेज को फिर से आपने अगर डिक्रीज कर दिया तो ऐसा करने पर आपका पीएन जंक्शन का क्रिस्टल फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में लौट आता है, फिर से उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो पहले था वैसा ही वापस से रिबिल्ड होने लगता है। पर अगर एक्स्ट्रा हीट, ओवर हीट ना जनरेट हुई तो, मतलब अगर यहाँ पर आपने वोल्टेज बढ़ाया, ब्रेकडाउन हुआ, चार्ज कैरियर फ्लो हुए, अब चार्ज कैरियर फ्लो होंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट भी करेंगे। जब वो एनर्जी इमिट करते हैं तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में इमिट होती है। तो जब वो एनर्जी इमिट करते हैं और अगर इस पीएन जंक्शन से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा, ओवरहीट होगा और इस ओवरहीट के कारण ये पीएन जंक्शन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो नॉर्मल वे में अगर आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू तक की वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या होगा, ओवरहीटिंग नहीं होगी और आपका पीएन जंक्शन फिर से अपनी प्रीवियस कंडीशन में, पुरानी स्थिति में क्या होगा, लौट आएगा। पर अगर ये ओवरहीटेड हो जाता है तो फिर पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। दैट इज़ वाई नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए पीएन जंक्शन पर को ब्रेकडाउन से बचाया जाता है, ब्रेकडाउन की कंडीशन नहीं लाई जाती। पर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन पर हम स्पेशली पीएन जंक्शन का यूज़ फॉर ब्रेकडाउन पर्पस के लिए ही करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ब्रेकडाउन क्या होता है ये क्लियर होगा। जनरली ये ब्रेकडाउन जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड ज़ीनर ब्रेकडाउन, सेकेंड वन इज कॉल्ड अवलांची ब्रेकडाउन। फर्स्ट वन इज ज़ीनर, one is Zener breakdown and second one is avalanche breakdown. Avalanche breakdown और avalanche breakdown. Now one by one हम इन्हें देखते हैं। एट स्टार्टिंग यानी इस पीएन जंक्शन को क्या किया, हमने रिवर्स किया। जब हम इस पीएन जंक्शन को रिवर्स करते हैं तो हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है इस पीएन जंक्शन में, जो करंट फ्लो होता है वो करंट किसके कारण होगा, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ वोल्टेज बढ़ाते हैं यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, एक्सेलरेट होते हैं, उनकी वेलोसिटी यानी उनकी वेलोसिटी हाई हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जंक्शन पर मूव करते हैं। जब वो जंक्शन पर मूव करते हैं तो इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी वी आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर चुके हैं, उसके कारण माइनॉरिटी क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया, वेलोसिटी जनरेट हुई। उस वेलोसिटी के कारण ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ पर है, जंक्शन पर की तरफ मूव करते हैं। पर एक्चुअली इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ये क्या करते हैं, रास्ते में आने वाले जो इनके कोवेलेंट बॉन्ड और वी कैन से दैट जो एटम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो एटम होते हैं ये उनसे कोलाइड हो जाते हैं। जैसे ये उनसे कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर ये नए चार्ज कैरियर जनरेट करते हैं। न्यू चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मीन्स कि इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये उस पर्टिकुलर एटम के बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए चार्ज कैरियर को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। अब ये जो नए चार्ज कैरियर जनरेट हुए इनके पास भी क्या होती है, अपनी एनर्जी होती है, प्लस ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज इनके पास, इनकी भी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी, जिसके कारण ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं और अदर
एटम के साथ क्या हो जाते हैं, कोलाइड होते हैं। इस वे में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट करता है। सेम एज जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल से, जो न्यू इलेक्ट्रॉन और होल से, उनके पास भी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो किन्हीं अदर बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके, एटम के साथ कोलाइड हो सके। तो इस वे में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है, इन क्यूमुलेटिव वे और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होंगे, चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, जिसके कारण सडनली स्पेसिफिक वोल्टेज पर सडनली क्या होता है, करंट के वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्यूमुलेटिव एवलांची मल्टीप्लिकेशन और एवलांची ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एवलांची ब्रेकडाउन दैट मीन्स कि अप्लाई किए गए वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होकर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ किसी सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ के एटम के साथ क्या होता है, कोलाइड होता है, तो वो नए चार्ज कैरियर जनरेट करता है। ये नए का चार्ज कैरियर पर भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और इसके कारण ये क्या करते हैं, अदर एटम के साथ कोलाइड होते हैं। इनके कोलिशन के कारण हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे नए चार्ज कैरियर मिलते हैं और इन सभी चार्ज कैरियर के पास क्या होती है, सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये अदर के साथ क्या कर सके, मल्टीप्लिकेशन या अदर के कोवेलेंट बॉन्ड, अदर एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। तो इस वे में इस सेमीकंडक्टर या इस पीएन जंक्शन पर सडनली बहुत सारे फ्री माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि आउटपुट पर हमें रिवर्स करंट, सडनली एक रिवर्स मैक्सिमम करंट मिलता है। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर करंट को एवलांची करंट और इस वोल्टेज को जिस पर ये इफेक्ट होता है उससे एवलांची वोल्टेज कहा जाता है और इस पूरे फिनोमेना को एवलांची ब्रेकडाउन कहा जाता है और एवलांची मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। देन सम स्टडीज़ में ये देखा गया, कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया कि जब हम डोपिंग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डोपिंग इंक्रीज करते हैं, तो डोपिंग को इंक्रीज करने पर डिप्लीशन लेयर के विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स वोल्टेज प्रीवियस के कंपैरिजन में कम वोल्टेज पर ही क्या हो जाता है, आपको ब्रेकडाउन मिलता है। पर यहाँ जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन वे में, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मल्टीप्लिकेशन वे में। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे इम्प्योरिटी लेवल बढ़ाते हैं और वी कैन से दैट ऐसे पीएन जंक्शन डायोड जिनमें इम्प्योरिटी लेवल क्या होता है, हाई होता है, उस सिचुएशन में हमें नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में कम रिवर्स वोल्टेज पर ही क्या मिल जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होता है। इस टाइप के ब्रेकडाउन को जीनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन जो है वो कहाँ होता है, वो हाई इम्प्योरिटी और हाई डेंस या हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है, और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होगा वो ब्रेकडाउन क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा। सेम एज हम ये बोल सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन जो है वो एवलांच के पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वे में हमने बात की कि जब डोपिंग को हमने इंक्रीज किया तो एवलांची वोल्टेज से पहले ही हमें क्या मिल जाता है, एक ब्रेकडाउन मिलता है, और उस ब्रेकडाउन को ही हम क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। सो आई होप आप सभी को ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या है, क्लियर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।